कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, प्लांट बेस्ड डाइट, वीगन डाइट, स्मूदी डाइट और इतना ही नहीं, कई तरह की फैट बर्निंग पिल्स, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाली ड्रिंक्स भी मार्केट में आ गई हैं और लोगों ने इन्हें एक्सप्लोर करना भी शुरू कर दिया है। बतरस में आज हम बात करेंगे कि क्या इन सभी तरह की डाइट्स और दवाइयों ने अच्छी सेहत के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट एक्सरसाइज को कहीं ओवरशैडो कर दिया है? क्या हम डाइट के जरिए पतला होने की होड़ में पोषण यानी न्यूट्रिशन को इग्नोर कर रहे हैं? क्या ऐसा पतला होना सेहत के लिए सही है? और क्या हमें जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की जरूरत ज्यादा है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नंदिता कुडेशिया और इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डाइटिशियन कामिनी सिन्हा जी और साथ ही डॉक्टर रजत गोयल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वेट लॉस सर्जन हैं और साथ ही एल्यूरिन बलून स्पेशलिस्ट भी हैं। आप दोनों का स्वागत है बतरस में। कामिनी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्रैश डाइट्स, एक हफ्ते में पतला हो जाओ, एक महीने में आप अपना साइज 2 साइज कम कर दो, आप कितना इसको जायज मानती है मेडिकली? अगर मैं क्रैश डाइट या डाइट की बात करूं तो क्रैश डाइट के थ्रू आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं, ना कि फैट लॉस कर रहे हैं। अगर आपने वेट कम करना है तो बॉडी के फैट को कम करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप क्रैश डाइट करके अपने बॉडी की एक्स्ट्रा वाटर को, आप अपने बॉडी की एक्स्ट्रा टॉक्सिसिटी को रिमूव कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट, मतलब ये आपके बॉडी के लिए बहुत सेफ नहीं। अगर वेट लॉस की बात करें तो ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट जो हमारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स है, इट विल हेल्प यू। अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट की डिसबैलेंस है तो डेफिनेटली वेट पुट ऑन होगा। बॉडी में इन्फ्लामेशंस है, ब्लोटिंग है, इस टाइप की चीज़ें देखी जाएंगी। तो ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है। क्रैश डाइट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल वाटर पे हैं, 3 मील्स ले रहे हैं, 2 मील्स ले रहे हैं। कट डाउन योर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये चीज़ों को कम करके स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। एंड आप मैम, आपसे जानना चाहूँगी, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आप इत्तेफाक रखती हैं कि हमें उस लेवल तक जाना ही नहीं चाहिए कि हमें अपने शरीर के संग इस तरह का सॉर्ट ऑफ इंजेक्ट करके सर्जरी के थ्रू कुछ चेंज करना पड़े, जबकि ये चीज़ें हमारे हाथ में है। अगर हम शुरू से संज्ञान लेके और ध्यान देके करें तो वो नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए। सही, जैसे कि अभी सर ने कहा कि BMI क्रॉस होते हैं 35 एंड 40 तक रीच होते हैं, देन वी आर थिंकिंग फॉर सर्जरी। नॉर्मल रेंजेस ऑफ BMI इज 18 to 25। अगर मेरा 25 से 27 BMI है, 28 है, तो मस्ट बी अवेयर, आप अगर उस टाइम पे ही जागे कि मुझे कुछ करना है और खुद के लिए करना है तो वो टाइम ही नहीं आएगा। जैसे कहते हैं हम कि जब जागो तभी सवेरा है, तो थोड़ा अर्ली वेकअप ना, थोड़ा जल्दी इस चीज़ के लिए आप कॉन्शियस हो जाए। और इस केस में कॉन्शियस होने के लिए आपको किसी दूसरी की बुली करने का, उनके लिए बोलने से बेहतर है कि आप खुद में कितने सिंसियर हैं या आप इन चीज़ों को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी? इन दैट वे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरा मजाक बनाया, किसी ने कुछ बोला, वो मेरी प्रायोरिटी है, इसलिए मैं उसकी वजह से कम कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर वो आपको इमोशनली तोड़ रहा है। क्यों? अगर मैं खुद सेल्फ कॉन्शियस हूँ और मुझे खुद के लिए कुछ करना है तो मैं जब BMI 25 क्रॉस किया, 27 क्रॉस किया, उस समय पे ही लग गया कि मुझे कुछ करना है मेरे लिए। नाउ आई एम गोइंग इन सम डिफरेंट वे कि हाँ मेरा वेट बढ़ रहा है। तो उस टाइम पे अगर हम करें तो इतनी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होगी। तो अवेयरनेस की बात है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट आप खुद को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप खुद को अगर प्रायोरिटी देंगे सिर्फ इन चीज़ों की वजह से कि मैं सोशल लाइफ से ज़्यादा पर्सनल चीज़ों पे फोकस करूं और माइंडफुल स्नैक्स को पिक करूं कि अगर भूख लग रही है कुछ भी जंक ना खाया, जैसे सर ने कहा कि आप किस टाइप की डाइट ले रहे हो ये भी आपके हार्मोन्स, माइंड, इमोशंस को शो करता है। तो अगर हम बहुत खुश हैं, डजंट मीन कि हर दिन पार्टी करें और पिज़्ज़ा बर्गर खाएं। वी कैन सेलिब्रेट, हम अपने चीज़ों को, अपने देसी चीज़ों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं या अपने इमोशन को दिखा सकते हैं। तो हमें अपने स्नैक्स को, जो मेजर मील है, 3 मेजर मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसके अलावा जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो स्नैक्स को अगर हम नॉन कैलोरिक लें, लो फैट लें तो डेफिनेटली हमारे डिपोजिशंस ऑफ फैट कम होंगे। जैसे भूख लगी तो समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर मंगवाया, कोल्ड ड्रिंक लिया, इट्स वेरी ईजी। ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या खाएंगे? कुछ नहीं है तो चिप्स का पैकेट, ये एक स्मॉल चिप्स का पैकेट, लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट एंड गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
तो उस केस में हम अपनी चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं रोस्टेड मखाना, रोस्टेड काला चना, फ्रूट्स लाइक बनाना। ये भी नहीं है कि चलो पील करना है, कैसे क्लीन करें, कैसे कट करें। हाँ, तो यू कैन कैरी द थिंग्स कि आप अपनी जो माइंडफुल स्नैक्स पिकिंग है आप उस टाइप से करो। अगर मैं ड्रिंक की बात करूँ तो क्यों हमें हमेशा कार्बोनेटेड ड्रिंक। टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस एंड मेंटल स्टेट, जब आप एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जब बच्चे आपके पास आते हैं, लोग आपके पास आते हैं जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ज़रूरी नहीं ओबेसिटी, लेकिन छोटा मोटा वेट भी अगर बढ़ा हुआ है, ऐसी बहुत बिजी लोगों की लाइफ हो गई है, सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिल जाए, कैसी मनस्थिति उनकी होती है और क्या आप उनको कहना चाहेंगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको वज़न कम करना है तो मेंटली कितना स्ट्रांग होना ज़रूरी है? जैसे कि अगर मैं इस बारे में बात करूं कि आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है लोग के कहने से, तो जस्ट फोकस्ड ऑन इट कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरों का बोलना या खुद का अच्छा रहना। तो व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट भी दिया कि मेक श्योर कि आप खुद की प्रायोरिटी बने। जैसे सर ने बोला भी कि आफ्टर सर्जरी फीमेल्स की थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है ड्यू टू एक्टिविटीज़ एंड दूसरी एक रीज़न और भी है जो मैंने देखे हैं, अगर सर आपको भी ऐसा दिखाओ कि फीमेल्स जो है ना वो इमोशनली प्लेट को फिनिश करने में लगती है। बच्चे ने छोड़ दिया, मैं डस्टबिन में कैसे डालूं। वेस्ट नहीं होना है, वाली चीज़ वो भी एक अच्छा लेसन है जो देना है, लेकिन ये आई थी कि नहीं आपने प्रायोरिटी शो करनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। खाना वेस्ट करना है तो ये सिर्फ फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सेव करना, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो मेंटली सपोर्ट करना एंड इमोशनली सपोर्ट करना इस जर्नी को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन है कि बच्चे जो आते हैं उनके मेंटल लेवल को हम कैसे सेटिस्फाइड करें, तो उनके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट उनकी फैमिली और उनकी मदर है। इट्स ओके, हो गया जो था वो डिपॉजिट हो गया बेटा, अब इससे हमें फ्लश करना है। क्योंकि अगर मैं शास्त्र के थ्रू भी किसी को समझाने की कोशिश करूँ या एक काउंसलर की तरह भी समझाऊँ तो मैं यही कहती हूँ कि हर अमावस्या के बाद ही पूर्णिमा आती है। तो दैट्स ठीक है, इट्स ओके बेटा, अगर हो गया तो आगे ना हो, उस चीज़ों को हमें फ्लश करना है, उन चीज़ों को ख़राब करना है। ऐसा नहीं कि वो ख़राब है तो हमेशा ख़राब रहेगा, हर चीज़ टूटने के बाद ही नई चीज़ निकलती है। तो अगर वो चीज़ पूरी हो गई है, बीज फटा है तो पौधा ही निकलेगा। तो अगर वो चीज़ें फुल हैं, आप फील कर रहे हो इसे कि ये गलत डिपोजिशन से आपने इसे लूज करना है, तो वर्क ऑन इट, आपको इस पे काम करना है। चिंता ना करें, चिंतन करें। तो चिंता नहीं करना है, डोंट टेक अ स्ट्रेस। आप अगर स्ट्रेस लेके काम कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर इंक्रीजिंग योर कॉर्टिसोल हार्मोन्स। स्ट्रेस से भी वजन बढ़ता है डेफिनेटली, कॉर्टिसोल हार्मोन्स आपके बढ़ रहे हैं जो आपकी बॉडी में इंसुलिन के सिक्रेशंस को कम कर रहे हैं, डिपोजिशंस ऑफ फैट को बढ़ा रहे, कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा रहे। कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा ऑटोमेटिक बॉडी में फैट के डिपोजिशंस बढ़ गए। तो इन चीज़ों से बेहतर है कि आप रिलैक्स रहें, मेडिटेशंस, योगा एंड हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करें। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ें हैं कि मुझे खुद के बारे में सोचना है, खुद का ख्याल रखना है, एक रूटीन में रहना है, एक रूटीन में फॉलो करना है, योगा करना है, मेडिटेशंस करना है, हेल्दी डाइट लेना है। तो आपके लिए जंक डाइट के लिए, आपके लिए छोटी छोटी जंक स्नैक्स की बिल्कुल स्पेस ही नहीं रहेंगी, क्योंकि सर ने कहा कि सर्जरी के बाद प्रोटीन डाइट देते हैं। तो बिकॉज प्रोटीन की डाइजेशन स्लो डाइजेशन है, इट विल टेक द 5 to 8 hours टू डाइजेस्ट इन योर इंटेस्टाइन। अगर उसकी डाइजेशन स्लो है तो जस्ट रिप्लेस योर स्नैक्स विथ प्रोटीन। आप पनीर टिक्का दे दो, मैंने बच्चे को उदास भी नहीं किया, मैं तुम्हें टिक्का खिला रही हूँ पनीर का, तो पनीर के पकौड़े ना खाएं, टिक्का खाएं। यस, आप पनीर का टिक्का खा लो, आप चने की चाट बना लो, आप उसमें थोड़ी सी कर्ड, चटनी, उन चीज़ों को डाल के अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करते के साथ टेस्ट लो। तो डाइट इज़ नॉट अ डिप्रेसिंग थिंग कि आपको सारी चीज़ें छोड़नी है। डाइट इज़ लाइक अ कि यू हैव टू नरिश योर बॉडी। आप कौन सी हेल्दी चीज़ अपने खाने में इस्तेमाल करें जिससे आपकी बॉडी को ताकत भी मिले, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहे और आप उसे इंजॉय करें। डाइट इज़ नॉट लाइक अ पनिशमेंट कि आपको सज़ा है कि आप क्रैश डाइट करो। मेरे ख्याल से क्रैश डाइट एनी काइंड ऑफ स्पेशल डाइट इज़ टोटली पनिशमेंट।
जस्ट नरिश योर बॉडी। आप नरिश करेंगे, आप एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। देयर इज अ नो नीड टू किसी तरीके से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है किसी अलग तरीके से। जो बॉडी भी अडॉप्ट ना करें, किचन में मम्मी भी अडॉप्ट ना करें कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ स्मूदी बनाऊं, आप जो दाल बना रहे हो उसको हींग के तड़का के साथ खाओ, जो आप चने की दाल ना खा करके आप ब्लैक मसूर खा लो, आप स्प्राउट्स चने खा लो, आप स्प्राउट्स मूंग खा लो। तो इस टाइप की चीज़ें से हम बॉडी को नरिश भी कर रहे हैं। प्रोटीन लिया हमने, ऑटोमेटिक 5-6 आवर तक भूख नहीं लगेगी। तो जब भूख नहीं लगती तो आप समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर कुछ भी रखो, भूख नहीं है तो खाना ही नहीं है। तो जस्ट अपनी बॉडी को फिल करने के लिए गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन से फिल करें, जो भूख भी ना लगे, बॉडी नरिश भी रहे और आपको किसी की बातों के इमोशनली अपने आप को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सारे सॉल्यूशन किचन में ही है। बिल्कुल। आज के डेट में ये चीज़ें हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो वो चीज़ें हैं, अगर उस चीज़ों के लिए हम, अगर बच्चों की, मैं खुद की बात करूँ तो मैं अगर अपने बच्चों के साथ बैठ रही हूँ लेने, या सर मैं कोई भी, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं, जैसे सर ने कहा कि आप स्मोक कर रहे हैं तो आप बच्चों को कैसे रोकेंगे, तो बच्चों को ये काउंसलिंग अगर हम खुद ही करें, हम एडवर्टाइजमेंट की बात ना करें कि अगर बच्चा बाहर से लड़के आता तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हाँ तूने सही किया, उसने मारा तो तू भी मार दे। नहीं, हम बच्चों को ये चीज़ें, तो हमें ये भी बताना है बच्चों को कि आप, वो जो उनका काम है बेचना, उनका काम है देना। मैंने आपको 10 रुपीज़ दिए, अब दिस इज़ योर चॉइस कि आप कैक्टस लेके आओ या गुलाब के फूल लेके आओ। तो मैंने आपको ड्रिंक दिया, मैंने आपको बोला लेने को, अब आप इसमें रूह अफ़ज़ा ले रहे हो या कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, दिस इज़ योर साइड इफ़ेक्ट्स। कोल्ड ड्रिंक के एंड रूह अफ़ज़ा के नहीं है, तो बेटा दिस इज़ योर चॉइस। तो आप अगर माइंड सेट कर रहे हो, काउंसिल कर रहे हो कि व्हाट इज़ द राइट चॉइस फ्रॉम द बिगनिंग, तो डेफिनेटली आप पार्टी में बच्चा छोड़ के आ जाएगा। तो बर्थडे पार्टी से अब ये फैशन हट गए कि नहीं मुझे बच्चे को छोटे छोटे माजा पकड़ाने हैं, क्योंकि बच्चा पी नहीं रहा, वापस कर रहा है। माता की चौकी में ये फैशन है, बच्चे जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दो, बिस्किट के पैकेट दे दो, रेदर देन द हलवा पूरी। उनके पास टाइम नहीं, बच्चे खाएंगे ही नहीं, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे बना के देना चाहिए था। तो जहाँ रिजेक्शंस, आप जैसे उनको छोड़ना शुरू कर देंगे, रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो अगर हम काउंसलिंग घर से शुरू कर तो डेफिनेटली वी कैन सी अ गुड चेंज। आई थिंक ये कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए कि शादी में हम हेल्दी खिलाएंगे, किटी पार्टीज में हम हेल्दी खिलाएंगे, बर्थडे पार्टीज में हम हेल्दी खिलाएंगे। ट्रू। और वो घर से शुरू होता है। हम रिजेक्ट करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली वो अपने सबसे पहले रेफ्रिजरेटर को बदलना पड़ेगा वेट लॉस करने के लिए। ट्रू। अगर आपके घर में कोल्ड ड्रिंक आएगी नहीं तो बच्चा पिएगा ही नहीं। तो अगर आप लेके आ रहे हैं अपने लिए तो वो कैसे रुकेगा फिर। ट्रू। तो ये पेरेंट्स की भी एक कॉन्शियस डिसीजन, मैं बार बार कह रही हूँ इसमें आई थिंक अगर आप मेंटली उस पर जाएंगे, मैम तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो लोग कहते हैं कि